देखिए चक्रवृद्धि के हम कुछ और टिपिकल क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए लेके आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें कहा 8,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें ये प्रश्न पूछा है कि 2 वर्ष और 4 माह। तो पहले ऐसे केस को करने के लिए 2 वर्ष का निकाल देंगे और फिर 4 माह का हम बाद में निकाल लेते हैं, है ना। तो दर हमारे पास कितनी है, ये है आपकी, है ना। तो पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लीजिए 2 वर्ष का। दो वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन आप निकाल लेंगे। फार्मूला वही हमने बताया था कि P इंटू 1 + R/100 होल की पावर n हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर R का मान कितना, P का मान है आपका 8,000 और 1 + R का मान है 15 और बटे 100 पावर है 2। 2 साल का पहले निकालेंगे, 5 × 15 20 × 5 100, 20 बार कट गया आपका ये। तो इस प्रकार से आप चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो हमारे पास आ गया 8,000 गुणा 20 और 3 23 गुणा 23 बटे 20 गुणा 20। अब हम इसको काट देंगे तो 20 × 4 = 80, 4 हो जाएगा यानी 400 हो गया। फिर काट देंगे 20 से, 20 दूनी 40 यानी इस प्रकार से 20 आ गया। और 23 गुणा 23 को करेंगे तो ये 529 हो जाता है। 529 को आप 2 से गुणा कर देंगे 0 लगा के, 9 दूनी 18 और 529, हाँ 9 दूनी 18 का 8 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, है ना, 1,500। ये कितना आया आपका 580, ठीक है। 10,580 आया। ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे यहाँ पर आप, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये बराबर है 10,580 माइनस 8,000 बराबर 2,580। ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का हमारे पास आ जाता है ना। अब हमें 4 माह का और निकालना है ना, 4 माह का। चार माह का ब्याज निकालेंगे तो हम उसमें क्या लेंगे, मूलधन ये लेंगे आपका, ये 10,580। दर वही लेंगे 15% और समय 4 वर्ष का मतलब है 12/4 वर्ष, 4/12 वर्ष। 4/12 का मतलब 4 यहाँ लिख दो और 12 नीचे, बटे 100 आता ही है आपका और यहाँ पे आप 12 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। इस प्रकार से इसको काट भी सकते हैं। ये 4 × 12, 3 6 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 5 से इसको गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या 0, 5 × 8 = 40 का 0, 5 × 5 = 25 और 4 × 29 का 29 आप लिख देंगे। चलिए ये आप में फिर से गुणा कर दें, 5 0 0, 5 × 8 = 40 का भी 0, 5 × 5 = 25 और 4 × 29 का 29 ही और 5 × 5, यानी कुल मिला के आपका 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आपका आ जाता। अब कुल ब्याज आपको चाहिए, कुल ब्याज। तो क्या करेंगे, दोनों ब्याजों को जोड़ लेंगे भाई। दोनों ब्याजों को आप इसमें जोड़ दीजिए। ये आपका आ गया 9, 8, ये 10 आ गया आपका, 5 × 5 = 10 और 1 11 और ये आपका 3, 31,009 रुपये आपका ये कुल मिला के क्या आ गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। अब देखिए अगला सवाल देखेंगे। इसमें कहा किसी धनराशि के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹40 है, वह धनराशि कितनी है। फिर समझ लेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला गया और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला गया किसी धनराशि का,
उनका अंतर 40 रुपये हमारे पास प्राप्त हुआ। तो वो कह रहे हैं वो धनराशि कितनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको फार्मूला एक याद रखना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर। बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, सवाल आपका हो जाएगा। सवाल आपका है ये P, ये बराबर मैंने लिखा P इंटू बड़ी ब्रैकेट आप लगाएंगे 1 प्लस R/100 होल की पावर n माइनस 1 प्लस RN/100 और बराबर में जो भी दे रखा हो, कितना अंतर दे रखा है, 40 रुपये अंतर दे रखा है। तो 40 को आप यहाँ लिख देंगे भाई। बस अब इसके मान रख दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे हम मान रखेंगे ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर P का मान हमें फाइंड आउट करना भाई। तो 1 प्लस R की जगह रखेंगे आप 10%, 10/100 और n की जगह पर आप रखेंगे कितना बच्चों, n का मतलब है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 आप लिख देंगे, माइनस यहाँ ऐसे ही 1 प्लस R की जगह पर 10 और n की जगह पर 2, 10 दूनी 20, 20/100 आप यहाँ पर आप लिख देंगे इसी प्रकार से। और ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा काट फीट नहीं करना, बस इसका एक 0 काट देते हैं हम, तो ये 10 और 1 11/10 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा अगर, तो यह है हमारे पास 11 को 2 बार गुणा करेंगे 121/100 माइनस 100 ही कम 100 और 20 120/100 और कुल मिला करके आपका है 40 आगे। 121 में से 120 गया तो 1 बचा, है ना। तो P का मान अगर आपको ज्ञात करना तो क्या करेंगे भाई, 4400 गुणा 100 का इधर आके गुणा हो जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा, उसका कोई मीनिंग है नहीं। तो कुल मिलाकर के आपको ये 4000 रुपये अमाउंट प्राप्त हो जाएगी। तो कौन सा आंसर हुआ इस तरह से, ये आपका 4000 रुपये आंसर आपका हो जाता है प्रश्न। चलिए एक प्रश्न और देखें। इसमें कहा 6000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए जहाँ 1.5 वर्ष का 3.5 वर्ष का पूछें तो वहाँ पहले 1 वर्ष का निकाल लेंगे और फिर आधे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे और साधारण ब्याज ही हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो पहले निकालेंगे नंबर 1 पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो सीधा सीधा लिख देंगे 6000 गुणा 10% और बटे 100। तो 1 0 तो इसका ये कट गया, 1 इससे कट गया, तो 600 रुपये आपका आ गया भाई। अब लिखा अगले वर्ष के लिए मिश्र धन, अगले वर्ष का मूलधन, ये क्या हो जाएगा, 600 में 6000 में हम 600 जोड़ देंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 6600 रुपये। अब आधे वर्ष का और निकाल लीजिए, 1/2 वर्ष का, ब्याज। 1/2 वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें देखेंगे, लेकिन निकालेंगे कितने साल का, 6600 रुपये का निकालेंगे। 1/2 वर्ष का मतलब 10% बटे 100 गुणा 2, तो ये दोनों 0 1 0 तो हम इसका इसी से काट देंगे और 1 0 हम इसका इससे काट देंगे, ठीक है। तो ये आपका 660 का मतलब 330 रुपये आपका आ गया, ठीक है। तो कुल ब्याज चाहिए आपको, तो दोनों को जोड़ दीजिए। कुल ब्याज कितना, 600 रुपये वो था, 330 रुपये ये हो गया, तो इस प्रकार से 930 रुपये आपका ये कुल ब्याज हो जाता है। तो 930 रुपये कौन सा है, सी आपका इस प्रकार से आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए अब एक सवाल और देख लेते हैं इसमें
इसमें कहा है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से, दर नहीं दी है आपको, निश्चित दर दी, आर मान लेंगे, निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपये तथा 954 रुपये हैं। भाई धनराशि कितनी है, फिर समझ लेंगे कोई भी आपकी धनराशि है उसका 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 900 रुपये है और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 954 रुपये हो जाता है। तो आपको पी का मान पता करना है, तो पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए एक एक करके देख लेते हैं। साधारण ब्याज क्या वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है भाई, मूलधन का मतलब P गुणा R का मतलब दर और N का मतलब समय बटे 100, और इस सब का जो मान उन्होंने दे रखा है वो कितना दिया है भाई 900, ये आपका 900 रुपये दिया है। ठीक है, इसे काट सकते हैं हम 2 से, तो ये 2 पंजे 10 यानी 50 आ गया। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पी आर बराबर हो गया 9 पंजे 45,000 पी आर का मान आ गया भाई। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे समीकरण 1 मानते हुए। ठीक, अब निकालेंगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये कितना होगा हमने बताया था जैसे फार्मूला P इंटू 1 + R/100 होल की पावर n और -1, और इसका मान उन्होंने दे रखा 954 रुपये भाई। चलिए देख लेते हैं, इसको यहाँ शुरू से कर लेते हैं, इधर की तरफ ला करके P को हम ऐसे ही रख देंगे। 1 + R को लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + R, एलसीएम लेंगे तो 100 + R हो जाएगा, ये 100 + R का होल स्क्वायर और -100 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर हो जाता हमारा इस प्रकार से ये भैया ना, और बराबर में आपका चल रहा है 954 रुपये, जैसा चल रहा है वैसा ही आप लोग लिख देंगे भाई। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, तो एक बार 100 जोड़ देंगे, एक बार 100 घटा देंगे। तो चलिए मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, यहीं पर देख लीजिएगा। एक बार इसमें 100 जोड़ेंगे तो बनेगा 200 + R, और 100 घटाएंगे तो बचेगा R, तो एक तो बचा आपका PR और एक बचा 200 + R और बटे 100 का वर्ग, 100 के वर्ग का इधर गुणा कर देंगे हम, और ये बराबर हो गया 954 गुणा 10,000। चलिए 10,000 से हमने इसको इधर गुणा कर दिया। PR का मान ये वाला रख दो उठा के, ये वाला समीकरण 1 से PR का ये वाला मान यहाँ रख दिए तो इसके बटों में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बचेगा ये कितना, 200 + R को यहीं रहने दीजिए और बराबर में लिख देंगे क्या, 954 गुणा 10,000 जैसा भी था आपके पास और बटे 45,000 कहाँ से आया, PR का ये वाला मान हमने यहाँ रख दिया। तो अब इसके जीरो को हम काट सकते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। अब यहाँ पर 2 जीरो हमारे पास बच रहे हैं, तो 5 से हम काट दीजिए, 5 दूनी 10 और इसे काट दीजिए 5 से, ये आपका आ गया 9। 9 से आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 ही कम 9 लगा 0, 9 छंग 54, 106, ये आपका आ गया 212। किसका माना आया भाई, ये माना आया 200 + R का। R बराबर क्या हो गया भाई, 12 आ गया, 200 उधर जाके घट जाएगा। R का मान आपने 12 निकाल दिया। मान किसका चाहिए आपको, P का मान चाहिए, तो P का मान हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आपका P का मान यहाँ से आ जाएगा, R का मान 12 रख दीजिए, तो P बराबर आ गया 45,000 बटे 12। 12 से इसको काट देंगे हम, तो ये P का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 12 तिया 36, बचा 9, 12 सत्ते 84 और
12 सत्ते 84, 6 बचा, 12 पंजे 60, तो 3750 इस प्रकार से ये इसका धनराशि आ जाती, यानी डी आपका आंसर बन जाता 3750 रुपये।